Hello guys, welcome back to my YouTube channel Gayatri Biology. So today we will discuss about kingdom Monera. In the last lecture we have discussed about general introduction of biological classification, जिसके अंदर हमने RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। वो कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो हम उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। As we know that, as we I already discussed in the previous lecture, मोनेरा के अंदर जितने भी हम पढ़ते हैं वो प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और मेजरली जो होते हैं वो बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स के अंदर हम काउंट करते हैं। तो बैक्टीरियाज क्या हो गए? सोल मेंबर्स हो गए इस ग्रुप के, राइट। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत सिंपल होती है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस लाइन का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। अगर तुमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो होता है लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, तो हम उसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते। मींस ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और जनरली बैक्टीरियाज के केस में हम उसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है। अगर बैक्टीरिया मोबाइल होगा या मोटिलिटी होगी उसमें, वो मूव कर सकता होगा, तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। अगर उसमें फ्लैजिला नहीं है तो वो मूव नहीं कर सकता। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, इसमें कोई सेल ऑर्गेनेलीज तो है नहीं, ये सेल वॉल हो जाएगी, दिस वन सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन। अगर फ्लैजिला होगा, अगर मोटिलिटी होगी तो फ्लैजिला होगा, अदरवाइज फ्लैजिला नहीं होगा। अगर वे मोबाइल नहीं होगा तो राइबोसोम होगा। सो इस तरीके की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर तो बैक्टीरिया की बहुत ही सिंपल होती है, बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स क्यों? अगर हम बोले कि हम डीएनए बना सकते हैं, डीएनए टू डीएनए वी कैन फॉर्म, मींस रेप्लिकेशन वी कैन डू। बैक्टीरिया आल्सो कैन परफॉर्म रेप्लिकेशन। If we are saying from DNA to RNA we can make, means translation we can do. यूकैरियोट्स कैन परफॉर्म ट्रांसलेशन। बैक्टीरिया के अंदर भी ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, मींस आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन भी होता है, और डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। तो जो यूकैरियोट्स में होता है वो बैक्टीरियाज के केस प्रोकैरियोट्स में भी होता है। इफ वी आर सेइंग दैट वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, मींस कॉन्शियसनेस इज द की फीचर in all living organisms. So bacteria can also change their membrane permeability to protect themselves. Means consciousness बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। और हमने चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ चुके हैं कि जो कॉन्शियसनेस होती है वो की फीचर होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो जो यूकैरियोट्स कर सकते हैं ना, वो प्रोकैरियोट्स कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। प्रोकैरियोट्स जो कर सकते हैं वो यूकैरियोट्स नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को बैक्टीरिया फिक्स कर सकता है प्लांट्स में। कैसे? लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे ग्राम हो गया, पीज हो गया, इनकी रूट्स में ना कुछ नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नोड्यूल्स क्या होते हैं? सपोज ये कोई पी प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो इसकी रूट्स में कुछ रूट नोड्यूल्स होते हैं, ऐसी लम्प्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। दिस लम्प्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन्हीं लम्प्स को हम नोड्यूल्स बोल देते हैं। तो बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, वो इन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। फ्री एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को बैक्टीरिया यहाँ फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बैक्टीरिया का नाम है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वन एग्जांपल इज राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिर प्लांट्स क्या करता है? अब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल गई क्योंकि बैक्टीरिया ने फिक्स कर दी नाइट्रोजन इसमें। तो प्लांट्स जो होते हैं वो रूट से नाइट्रोजन ले लेंगे। जब यूकैरियोट्स प्लांट्स को लेगा, मींस एनिमल्स जब प्लांट्स को ईट करेगा, तो नाइट्रोजन उसके अंदर आ जाएगी। मींस क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स किया प्लांट्स में, और जब एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया
तो वो नाइट्रोजन एनिमल्स में पहुंच गई, मीन्स यूकैरियोट्स में पहुंच गई, means eukaryotes take nitrogen which is fixed by prokaryotes, that is bacteria. So only bacteria can perform this function. We are unable to perform this function. We are unable to fix nitrogen. We are unable to do nitrogen fixation. So structure is very simple, but behavior is very complex of the bacteria. Next point is बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है वो जो हर जगह पाया जाए, मीन्स बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, दैट्स व्हाई बैक्टीरिया इज cosmopolitan. They could be extremophile. Extremophiles, extremo means extreme condition, philes means loving, जो एक्सट्रीम कंडीशन को लव करते हो, जो ऐसी कंडीशन में रहना जिनको अच्छा लगता हो. फॉर एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया which are loving to live in extreme condition. बैक्टीरिया हैव द मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, क्योंकि सम बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ अपना खाना बना सकते हैं, कुछ दूसरों पे डिपेंड करते हैं, राइट. तो इसलिए उनकी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत एक्सटेंसिव होती है, बहुत वास्ट होती है. अगर मैं शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की. जैसे कोकई वो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, बेसिलाई रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, स्पाइरुला स्पाइरल शेप्ड है, और विब्रई जो है वो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है. ये आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट, ये दीज फोर यू शुड टू लर्न. नेक्स्ट मोनेरा. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, वो कार्ल वॉयसे ने दिया था. और लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू कि उसने सिक्स किंगडम कैसे बोला. उसने मोनेरा, जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो ये आर.एच. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. कार्ल वॉयसे ने क्या किया, इस मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक को आर्की बैक्टीरिया बोला, एक को यू बैक्टीरिया, इसलिए वो फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गए. तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वॉयसे ने दिया. He divided Monera into 2 categories, Archaebacteria and Eubacteria. So first we will discuss about Archaebacteria. Archaebacteria वो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, जैसे हेलोफाइल्स हो गया. हेलो मीन्स salties condition, files means loving, live in salty areas. Thermoacidophiles, thermo means temperature related, acido means acidic condition, files means loving, जिन्हें हाई टेम्परेचर में रहना पसंद हो, जिन्हें एसिडिक कंडीशन में रहना पसंद हो. मिथेनोजेंस मीन्स वो बैक्टीरिया जो मिथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो मार्शी एरियाज और गट ऑफ रूमिनेंट्स में रहते हैं. रूमिनेंट्स मीन्स कैटल एंड काउ, दीज आर कंसिडर अंडर द रूमिनेंट्स. नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल. जनरली बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है. बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है मोस्टली. बट आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो पेप्टाइडो ईथर की बनी होती है, ग्लाइकन की नहीं बनी होती. उसमें वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन. पेप्टाइडोग्लाइकन में एस्टर बॉन्ड होता है और स्यूडोम्यूरिन में ईथर बॉन्ड होता है. ईथर बॉन्ड एस्टर बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसी की वजह से इसकी सेल वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है. यही रीजन है कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, राइट. नेक्स्ट, यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. एज द नेम इंडिकेट यू, यू मीन्स ट्रू. This U means true. So U bacteria is known as true bacteria. These are characterized by presence of rigid cell wall, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी. और अगर ये मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला होगा, अगर फ्लैजिला नहीं है तो ये नॉन मोटाइल होंगे. यू बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स वो जो अपना खाना बना सकते थे, हेटरोट्रॉप्स जो अपना खाना नहीं बनाते, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. तो ऑटोट्रॉप्स में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, जो सनलाइट से अपना खाना बनाए और जो केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाए, राइट. तो फोटोसिंथेटिक मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी is the best example of photosynthetic bacteria. So this blue green algae is known as the cyanobacteria also. Most of the students are confusing, this is algae or this is bacteria. This is the bacteria. Then question is why this is called algae. देखो, here the name indicates cyano.
साइनो का मतलब होता है साइनिन पिगमेंट। इसके अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है साइनिन, और साइनिन जो होता है वो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, इसलिए यहाँ नेम है ब्लू, राइट। अब ग्रीन बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया तो है ही, ग्रीन एल्गी क्यों है? जिस तरीके से एल्गी ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल होता है तो वो अपना खाना खुद बना सकती है। इसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए वो अपना खाना खुद बना सकता है, इसलिए हम उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कह देते हैं, राइट। है ये साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोफिल ए जिसकी वजह से अपना खाना बना सकता है। इट कैन बी यूनिसेलुलर फिलामेंटस मींस चेन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से चेन लाइक फॉर्म हो सकती है। कॉलोनियल मींस ग्रुप में रह सकते हैं, इस तरीके से ग्रुप में रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे भी रह सकते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में भी रह सकते हैं। दे आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ एंड मे फॉर्म ब्लूम। ब्लूम मतलब फैलना, जैसे एल्गी, जैसे हम जनरल भाषा में बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं भाई समुद्र में या फिर इस नदी में जो है काई जम गई है और वो फैलती जा रही है, ग्रीन ग्रीनिश 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 काई होती है ना, वो फैलती जाती है, तो हम उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ब्लूम मतलब फैल रही है और एल्गी मतलब काई, जो जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। सो दिस इज फॉर्म एल्गल ब्लूम। Next, they have specialized type of cells called heterocyst cell, help in nitrogen fixation. Example, nostoc and enamina. So these are the साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जिसको हम बोल देते हैं हेट्रोसिस्ट सेल। सपोज मैंने बात की एक फिलामेंटस शेप की, साइनोबैक्टीरिया की फिलामेंटस शेप है ये। सो ये जो सेल्स हैं ये तो वेजिटेटिव सेल्स हैं, मतलब नॉर्मल सेल्स हैं जैसी होनी चाहिए। कुछ सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं, वो कवर हैं जिलेटिनस शीट से। लास्ट लाइन दिखाई थी ना मैंने, जिलेटिनस शीट से ये इस तरीके से कवर है, और इसके अंदर एंजाइम है नाइट्रोजनस एंजाइम। ये हमारा नाइट्रोजनस एंजाइम है, इस तरीके से ये नाइट्रोजनस एंजाइम है। ये सेल जो है ये है हेट्रोसिस्ट सेल, और ये जो एंजाइम है ये है नाइट्रोजनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है इसकी कैपेबिलिटी है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, मींस ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। एग्जाम्पल, नोस्टॉक एंड एनाबीना। सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोस्टॉक, सो इस टाइप की स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन आता है कि जो हेट्रोसिस्ट सेल्स होती है ना, ये जिलेटिनस शीट से क्यों कवर्ड होती है, क्या जरूरत है? बाकी वेजिटेटिव सेल्स तो स्पेशल कवरिंग से कवर नहीं है, तो हेट्रोसिस्ट सेल क्यों कवर है? क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है ना, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है। दिस एंजाइम इज O2 सेंसिटिव। ऑक्सीजन सेंसिटिव मतलब अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया सो दे लूज देयर कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेबिलिटी को लूज कर देगा, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। तो इसको नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रोकने के लिए इस पे थिक कवरिंग होती है जिलेटिनस शीट की। क्लियर? नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू मेक एटीपी। जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एटीपी बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में ब्रेक किया डिकम्पोजर्स ने, और डिकम्पोजर्स मोस्टली हेटरोट्रॉप्स होते हैं। इनऑर्गेनिक को फिर एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज किया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने, राइट। एटीपी एंड N2 रिलीज फॉस्फेट, इस तरीके से। So oxidize inorganic nutrients to make ATP. Nutrient cycle like NPKS. N for nitrogen, P for phosphorus, K for potassium, S for sulfur, Fe for stands for iron. So इस लाइन का मतलब क्या है? Nutrient cycling like NPKS. सपोज एक प्लांट की ट्विग है या प्लांट की कोई ब्रांच है और वो टूटकर जमीन पर गिर गई,
हम यहाँ समझेंगे। ये कोई एक प्लांट है, यहाँ हमने कोई एक प्लांट लिया, इसकी ब्रांच है, ये टूटी और ये इस तरीके से लैंड जमीन पर गिर गई। तो यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे डिकम्पोजर्स आएंगे। डिकम्पोजर्स आए, डिकम्पोजर ने इसको डिकम्पोज कर दिया। अब ये डिकम्पोज हो गई। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको, ये ऑर्गेनिक थी तो इसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गई। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होंगे, इस इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर देंगे टू प्रोड्यूस एटीपी। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, NO2 हो सकता है, CO2 हो सकता है। तो यहाँ से ब्रेक होके नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी। अगर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस रिलेटेड कंपाउंड है, फॉस्फेट रिलेटेड कंपाउंड है, तो वहां से फॉस्फोरस रिलीज हो जाएगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो वहां से सल्फर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये अब सॉइल में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्लांट है ये तो सॉइल में ही ग्रो कर रहा है, तो ऑटोमेटिक ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले गए, प्लांट में चले गए। फिर प्लांट की टूटी बाई चांस, और फिर वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ, फिर इनऑर्गेनिक से नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर बने, फिर वो सॉइल में गए, फिर वो ऑटोमेटिकली प्लांट के पास पहुंचेंगे, राइट, बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। सो ये न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहती है, इसलिए लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट साइक्लिक लाइक NPKS FE। गॉट इट। नेक्स्ट, हेटरोट्रॉप्स। मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं नेचर में, और उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया, कुछ हेटरोटॉपिक्स बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही जमाने के लिए काम आता है, मींस टू मेकिंग कर्ड। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था ना, राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल राइजोबियम, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, वो भी हेटरोट्रॉप्स है, एग्जांपल राइजोबियम, राइट। एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं बैक्टीरिया, मोस्टली आर डीकम्पोजर्स। मोस्टली डीकम्पोजर्स जो होते हैं ना वो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक डिसीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कोलेरा हो गया, टेटनस, सिट्रस कैंकर, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे डिसीज के नाम है, पैरासिटिक डिसीज हैं जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज हो सकती है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। अब मोनेराज मींस बैक्टीरियाज रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन हुई, मतलब कंडीशन उनके अकॉर्डिंग हुई, तो बाइनरी फिजन जो कि सिंपल मोड है रिप्रोडक्शन का, उसके द्वारा कर सकते हैं। इफ इन द केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, दे फॉर्म, इट अंडरगो स्पोर फॉर्मेशन, राइट। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वो स्पोर बना लेंगे इस टाइप के। जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी तो ये स्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे एयर्स के थ्रू और फिर दोबारा से जर्मिनेट हो जाएंगे। तब तक के लिए अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये स्पोर फॉर्म में ही रहेंगे। कंजुगेशन क्या है, एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर। कंजुगेशन में बेसिकली होता क्या है, इसमें एक बैक्टीरिया का DNA दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है कंजुगेशन के केस में। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, ये इसका DNA है, राइट। ये दूसरा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये फर्स्ट बैक्टीरिया, दिस इज बैक्टीरिया फर्स्ट, दिस इज सेकंड बैक्टीरिया। सो ये जो बैक्टीरिया का DNA है ना, ये इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है। तो जिसके थ्रू होता है ना वो होता है पिलाई, 6 पिलाई जिसको हम बोलते हैं, पिलस लाइक स्ट्रक्चर, पिलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सेक्स प्लाई इसको हम बोलते हैं। तो इसके थ्रू जो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का DNA दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन केस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, कंजुगेशन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। बट एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, बस इसको हम बोल देते हैं। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भाई गैमेट्स का होना जरूरी है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, फिर उसके लिए उनका फ्यूज होना जरूरी है, ये एन होना चाहिए एन, जब फ्यूज हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है, फिर मियोसिस। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें तो जस्ट बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहा है, ना कोई गैमेट फॉर्मेशन है, ना गैमेट का फ्यूजन है, ना जाइगोट का फॉर्मेशन है। सो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, पर एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, approximately size 0.3 micrometer,
सेल वॉल एब्सेंट होती है, माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव मीन्स ऑप्शनल है कि अगर ऑक्सीजन मिली तो भी सर्वाइव कर जाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिली तो भी सर्वाइव कर जाएगा, राइट। मैनी आर पैथोजेनिक एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज कॉज कर सकते हैं। ये हो गया मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मोनेरा पूरा कवर हो चुका है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो स्लाइड्स में पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है और ये प्रीवियस PYQ है नीट के, तो आप अपने आप को चेक करें कि आप कर सकते हैं या नहीं, कर भी पा रहे हैं या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आज के लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसमें आइडेंटिफाई करो प्रोकैरियोट्स है कौन सा। देखो यूग्लिना हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के अंदर, पैरामीशियम और अमीबा ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। लास्ट टू लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अमीबा पैरामीशियम पहले हमने एनिमल्स में रखे थे, फिर हमने प्रोटिस्टा में रख दिए थे क्योंकि वो यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट्स थे, और जो चीज यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स है वो प्रोटिस्टा के अंदर आती है। तो अमीबा यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट्स है। अब यूकैरियोट्स होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी, पैरामीशियम भी यूकैरियोट्स है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, यूग्लिना भी प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा है तो वो भी यूकैरियोट्स है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। नोस्टोक किसका एग्जांपल है? नोस्टोक एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का, अभी पढ़ा है हमने लास्ट स्लाइड में साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया मींस बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आंसर इज नोस्टोक, राइट। नेक्स्ट, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो इनऑर्गेनिक को AT में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस वो एनर्जी कहां से ले रहे हैं? वो एनर्जी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ले रहे हैं। नेक्स्ट, assertion, mycoplasma can survive without oxygen, of course can survive, ये तो ट्रू है। रीजन क्या है? माइक्रोप्लाज्मा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल, मीन्स ये ऑप्शनल एनारोब्स हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं, एनारोब्स मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव ही इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो फैकल्टेटिव एनारोब्स है। So both A and R are true and R is the correct explanation of A. So A is the right answer. Next, a bacteria which can live in hot spring and produce methane. Methane कौन produce कर सकता है? R की बैक्टीरिया, और वो किसके अंदर आते हैं? मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। So मिथेनोजेंस can produce methane, right? What feature differentiate Monera and Protista? अब इसमें बताइए मोनेरा क्या होता है? प्रोकैरियोट्स, और प्रोटिस्टा क्या होता है? यूकैरियोट्स। बस आपको ध्यान रखना है कि मोनेरा प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है, प्रोटिस्टा जो होता है वो यूकैरियोट्स के अंदर आता है। अब देखिए हैबिटेट, दोनों ही एक्वेटिक होते हैं तो हैबिटेट तो मोस्टली सिमिलर हो गया। यूनिसेलुलर, भाई प्रोकैरियोट्स तो सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और प्रोटिस्टा में क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो वो यूकैरियोट्स है यूनिसेलुलर, दोनों ही यूनिसेलुलर हैं, तो ये भी कोई की फीचर्स नहीं हुआ। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी से पता चल जाएगा एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फीचर है जो मोनेरा प्रोटिस्टा को डिफरेंशिएट कर सकता है। सो बी इज द राइट आंसर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये फोटोसिंथेटिक होता है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। प्रोटिस्टा भी कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, हम पढ़ेंगे जब हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। कुछ हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, राइट। कुछ ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल अबाउट द मोनेरा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटिस्टा। सो आप इसको रिवाइज कर लें और आई होप आपको समझ आया होगा। सो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।